पीएम नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं। मोदी जी ने संघ के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, ये कहना है गुजराती लेखक किशोर मकवाना का। साथ ही किशोर मकवाना ने यह भी बताया कि मोदी जी का सभी के लिए बहुत ही आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहता है। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आज सुनिए पीएम मोदी की अनसुनी कहानी किशोर मकवाना की जुबानी। मेरा जो गांव है वो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धौलका गांव है। 83 में नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक थे और विभाग प्रचारक जो होते हैं संघ में, उनके अंडर में 3 जिले आते हैं, अहमदाबाद जिला, साबरकांठा जिला और गांधीनगर जिला। तो स्वाभाविक है कि कुछ स्वयंसेवक थे, उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति का उत्सव है और नरेंद्र भाई मोदी का बौद्धिक है, तो आप उस कार्यक्रम में आइए। मैं पढ़ाई 11वीं में था तो मैं वहाँ गया। तो पहली बार मैंने नरेंद्र भाई का बौद्धिक मकर संक्रांति पर सुना, सामाजिक समरसता के बारे में उनका बौद्धिक था। तो वहाँ जो धौलका का जो आरएसएस का कार्यालय था वो बिल्कुल छोटा सा कार्यालय था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इससे छोटा था। तो वहाँ पर नरेंद्र भाई रात को रुकते थे। वो दिक्कत तब होती थी जब रात को सोने के समय, क्योंकि नरेंद्र भाई की हाइट थी और कार्यालय एकदम छोटा था, तो सोने में दिक्कत होती थी। तो बाद में हम क्या करते थे कि वो टीन के जो पत्रे आते हैं उस पर मतलब कार्यालय के ऊपर जाके हम छत पे जाके सोते थे। तो वो जो टीन के जो पत्थर बोलते हैं, जो वो ऐसे डिज़ाइन वाले होते हैं, तो पीछे जो पीठ पर है वो डिज़ाइन अंकित हो जाती थी। तो इस प्रकार का कठोर परिश्रम नरेंद्र भाई का उस समय हमने देखा है कि किस संघ के जो प्रचारक होते हैं वो किस प्रकार करते हैं। बाद में जब मैं साधना साप्ताहिक, जो आरएसएस का विचारों को प्रेरित एक मैगजीन है, मैं उसमें ज्वाइंट हो गया। तो उस समय नरेंद्र भाई ये साधना साप्ताहिक में कॉलम लिखते थे। वो हर सप्ताह एक आर्टिकल लिखते थे और उनकी कॉलम का नाम था अक्षर उपवन। और वो नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं लिखते थे, वो अनिकेत के नाम से लिखते थे। और उस समय उनके विचारों को पढ़ने का मुझे बहुत नज़दीक से, क्योंकि हर सप्ताह वो भेजते थे और मैं पहले पढ़ता था, बाद में कंपोज के लिए भेजता था। मगर बावजूद भी वो हमें पूछते थे कि इस बार का आर्टिकल मेरा कैसा लगा आपको। तो हमें थोड़ा ये तो इतने, मगर वो जानना चाहते थे कि मैंने जो लिखा वो सही है या नहीं। दूसरा एक प्रसंग ऐसा है कि संघ के जब 60 वर्ष पूर्ण हुए तो एक कार्यक्रम ऐसा था कि हर घर जाकर संघ के स्वयंसेवक लोगों को बता रहे थे कि भाई संघ के 60 वर्ष पूर्ण हुए। तो इस निमित्त एक छोटी सी पुस्तिका संघ ने निकाली थी और ये जो पुस्तिका थी उसका नाम था जागृति नो जय घोष, जागृति का जय घोष। तो ये पुस्तिका घर घर देनी है, तो उसको कितनी प्रत चाहिए, उसको लेकर ये करमसद में प्रांत की बैठक थी। सबसे जब पूछ लिया तब जो उसका कुल टोटल मिलाया तो 30,000 के आसपास हुआ। और गुजरात इतना बड़ा प्रांत, संघ की शाखाएं इतनी बड़ी और 30,000 इतनी पुस्तकें, तो ये तो कुछ वरिष्ठ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो बहुत कम संख्या है। तो बाद में ऐसा तय हुआ कि दोबारा नरेंद्र भाई वो बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये संघ के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और संघ ने जो 60 वर्ष राष्ट्र और समाज की जो तपस्या की है, ये तपस्या का भाव लेकर इस पुस्तिका के माध्यम से हम लोगों के बीच जाने वाले हैं। तो ये पुस्तिका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए तो लोग संघ के बारे में जानेंगे। ऐसा करके उन्होंने बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी। तो जो पहली बैठक में 30,000 टोटल आया था, वो बाद में 1,40,000 के आसपास वो आंकड़ा पहुंच गया। तो उनकी ये जो लक्ष्यांक बड़ा होना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच, ये उनमें रहता है। दूसरे उनके जो स्वभाव की एक है, मेरी बेटी है अर्चना, उससे जुड़ा एक प्रसंग है। वो 6 महीने की थी। तब संघ के अंदर हर वर्ष दीपावली के बाद स्नेह मिलन होता था। तो ये जो स्नेह मिलन था वो डॉक्टर हेडगेवार भवन जो अहमदाबाद के अंदर है वहाँ पर था। और हेडगेवार भवन में ही एक कमरे में नरेंद्र भाई उस समय रहते थे। तो हम जरा जल्दी चले गए वहाँ पर। तो हम जब गए तो नरेंद्र भाई उनके कमरे में बैठे थे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, हम तीनों नरेंद्र भाई से मिलने के लिए गए। और नरेंद्र भाई के वहाँ अभी हम बैठे ही थे, बातचीत हमारी शुरू ही हुआ और मेरी बेटी ने रोना प्रारंभ किया और इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी
कि उसको शांत रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो एकदम नरेंद्र भाई खड़े हुए और गए और कार्यालय का जो रसोई घर था उसमें वो गए और पता नहीं वो कहाँ से दूध का अरेंजमेंट किया और वो दूध लेकर आए और बिटिया को दिया कि उसको पिलाओ, और बिटिया ने दूध पिया और एकदम शांत हो गई। मेरा खुद का एक अनुभव है, जो सामाजिक समरसता करके एक उनके ही विचारों की एक बुक मैंने संपादित की है। जब वो बुक मैं कर रहा था संपादित, तो वो हर रोज़ फ़ोन करके पूछते थे कि काम कहाँ तक आया। वो इतने व्यस्त थे, उसके बावजूद भी वो नियमित पूछते थे कहाँ तक आया। हम जब कहते थे कि बस ये 2 दिन के बाद लगभग पूरा ये इतना काम हो जाएगा, तो 2 दिन पूरा होने से पहले उनका फ़ोन आ जाता था कि आपने 2 दिन कहा था तो हो गया। तो हम कहते कि ठीक है। तो इतने वो काम के पीछे इतने लगे रहते हैं, इसीलिए उनका जो आज भी उनके जितने भी लक्ष्यांक होते हैं वो पूर्ण हमें दिखाई देते हैं। एक कार्यक्रम था तप वंदना का, और उस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था में मैं भी जुड़ा हुआ था। तो जब जिस दिन ये कार्यक्रम था ना, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और उस कार्यक्रम में मैं नहीं जा सका। तो रात को नरेंद्र भाई का फ़ोन आया कि भाई मेरी आंखें आपको ढूंढ रही थी, आप कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। बाद में कार्यक्रम कैसा रहा क्या वगैरह सब बातें हुई, और दूसरे दिन नरेंद्र भाई दिल्ली चले जाने वाले थे, तो हमारी बात पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ज्योतिंद्र भाई मेहता, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि भाई रात को नरेंद्र भाई का मेरे पर फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको किशोर भाई की पूरी बॉडी है उसको चेकअप करना है, और क्यों ये बीमार पड़े उसका निदान करिए आप। तो आप मेरी अस्पताल पर आ जाइए। तो मैं उनके अस्पताल पर गया। जब उन्होंने मेरी बॉडी चेकअप की, पूरी एक्सरे किया, तब ध्यान में आया कि बाल्यावस्था में मुझे टीबी की प्रारंभ में शुरुआत थी और एक ब्लैक डॉट्स मेरे हृदय में छूट गया था, वो पहली बार पकड़ में आया। तो नरेंद्र भाई हर एक के लिए इतनी आत्मीयतापूर्ण और इतने उनका व्यवहार रहता है, ये मेरा खुद का अनुभव है।